हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड और बीटीसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक महत्वपूर्ण सुनवाई देखने के लिए मिली थी, जहाँ पर बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर मान्यता के संबंध में लगातार जो सुनवाइयों का दौर है वो जारी है। 11 अगस्त 2023 के बाद से एक बार फिर से जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर बहस कर रहे हैं। अगर आपने इसकी लाइव वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो आपको बहुत सारी जानकारी इसके बारे में देगा, बस शायद देखे पूरा देख लेना, क्योंकि इसमें जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर जब से तुषार मेहता यानी कि सॉलिसिटर जनरल केंद्र सरकार की तरफ से अपीयर होना शुरू हुए, तब से बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ पॉजिटिव न्यूज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से देखने के लिए मिल रही है। लेकिन आज की सुनवाई में मैं आपको क्लियर कर दूं कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आज सुनवाई के लिए नहीं पहुंचे थे, यानी कि आज हुई सुनवाई में जो बहस करने वाले बीएड के अधिवक्ता थे वो पीएस पटवालिया थे। लेकिन अगर बात की जाए आज की बहस को लेकर जो मेन चीज़ें आपको देखने के लिए मिली तो वो यही थी कि बीटीसी के जो अधिवक्ताओं के माध्यम से कोशिश की गई बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर, उनका प्रयास ये था कि जो 28 जून 2018 को एनसीटीई के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उस नोटिफिकेशन के आधार पर जो भी भर्तियां देखने के लिए मिली हैं उस नोटिफिकेशन के रद्द हो जाने की वजह से उन भर्तियों को भी रद्द कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही सुनवाई शुरू होती है तो मीनाक्षी अरोड़ा मैम के माध्यम से इस मामले पर अपनी बहस की जाती है। उनका कहना ये होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 11 अगस्त 2023 का नोटिफिकेशन क्वैश किया है, तो उस नोटिफिकेशन के क्वैश हो जाने के बाद से उसके आधार पर हुई सभी भर्तियां कहीं ना कहीं इनवैलिड हो जाती हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं मीनाक्षी अरोड़ा मैम के माध्यम से 3 जजों की बेंच की तरफ से दिए गए जजमेंट की भी बात की जाती है, जिसमें एक सदस्य अनिरुद्ध बोस भी थे। आपको याद होगा पटना बिहार का एक मामला था जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार सरकार इस मुद्दे में पार्टी तो नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारे ऑर्डर को माने, और हुआ भी कुछ ऐसा। बिहार सरकार ने पार्टी ना होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी भर्ती में इस ऑर्डर को माना, और ऑर्डर को मानने के साथ साथ ही यहाँ पर उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया कि जो बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला है उसके आधार पर पटना के अंदर जो शिक्षक भर्ती चल रही थी टीआरई 1, उसमें बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को बाहर निकाल दिया। लेकिन ये बात तो हो गई उन अभ्यर्थियों के लिए जो बीएड करके कहीं ना कहीं इसके अंदर चयनित हुए थे। अब उसी का उन्होंने हवाला देते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के ऑर्डर की भी जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ के अंदर भी कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिला, जहां पर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को बाहर निकाला जा चुका है। अब यहाँ पर जो बीटीसी करने वाले जो अधिवक्ता हैं उनकी तरफ से सीधे तौर पर प्रयास किया गया, जिसमें सबसे पहले अगर बात की जाए 2-3 अधिवक्ता थे, जिसमें मीनाक्षी अरोड़ा मैम भी शामिल थी। मैं दूसरे किसी अधिवक्ता का नाम लिखता तो आपको समझ में नहीं आता, लेकिन साथ में उन्होंने भी इसको लेकर लिखा कि जो गजट नोटिफिकेशन 28 जून 2018 का, जब वो यहाँ पे लीगल पोजीशन नहीं रखता है तो उसके आधार पे की गई भर्तियाँ भी लीगल पोजीशन नहीं है, पहला। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो भी अभ्यर्थी बीज कोर्स के आधार पर प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर सम्मिलित तो किए गए, लेकिन कई सालों से अभी तक उनका बीज कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, और ये एक नेगेटिव पॉइंट है बीएड करने वाले उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती में चयनित होकर नौकरी तो पा चुके हैं, लेकिन उनको अभी तक बीज कोर्स नहीं करवाया गया है। आने वाले समय में उनको झटके लग सकते हैं। तो यहाँ पे कोशिश तो उनके माध्यम से की गई, लेकिन यहाँ पे जज साहब की तरफ से कहा गया कि गजट नोटिफिकेशन 2018 में जारी तो किया गया था, लेकिन जब ये पहली बार रद्द हुआ था तो 25 नवंबर 2021 को हुआ था, यानी कि 25 नवंबर 2021 से पहले ये गजट नोटिफिकेशन वैलिडिटी रखता था, यानी कि पूरे तरीके पर संवैधानिक था। क्योंकि जब तक कोई संवैधानिक संस्था किसी नोटिफिकेशन को क्वैश नहीं कर देती है तब तक तो वो वैलिड है ना। और पहली बार कब रद्द किया गया था? 25 नवंबर 2021 को। तो कोर्ट के माध्यम से इस मामले में समझाने का प्रयास किया गया कि ये नोटिफिकेशन तो तभी से हुआ था। अब कोर्ट इस बात को पूरे तरीके से समझ गई कि यहाँ पे जो मामला है वो ये है कि अगर हम इस ऑर्डर को 2018 से लागू करते हैं तो 2018 के बाद की सभी भर्तियाँ रद्द हो जाएंगी, पहला। दूसरा, उनका ये है कि 25 नवंबर से अगर हम इस आदेश को लागू कर देते हैं तो यहाँ पे 25 नवंबर के बाद में समस्या एक ये थी कि जो नोटिफिकेशन तो क्वैश हो गया था, लेकिन एनसीटीई के माध्यम से सभी राज्यों को दिशा निर्देश नहीं दिए गए थे। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो
कि NIOS डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को पटना हाई कोर्ट ने आदेशित किया था कि इनको शामिल करो प्राथमिक में। एनसीटी ने एक नोटिफिकेशन उठा के जारी कर दिया पटना हाई कोर्ट के आधार पे, और उन्होंने उनको NIOS डीएलएड को प्राथमिक में शामिल कर लिया। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो उन्होंने बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पे एनसीटी के काम ये था कि अगर इस 25 नवंबर 2021 के आधार पे एक नोटिफिकेशन वो जारी कर देते सभी राज्यों को कि हमारा जो गजट नोटिफिकेशन 2018 का है वो क्रैश कर दिया गया है, और इसके आधार पर अब आगे अगर भर्ती की जाती है तो उनको रद्द किया जा सकता है। तो इससे क्या होता कि बाद में मामला न्यायालय में नहीं जाता। अब यहाँ पे दो तरह की भर्ती हो गई। पहली भर्ती तो वो जो कि 2018 के बाद पूरी हुई है, लेकिन 25 नवंबर 2021 से पहले पूरी हो गई है। दूसरी भर्ती वो जो 25 नवंबर 2021 के बाद निकाली गई है और 11 अगस्त 2023 से पहले कंप्लीट हो गई है। चौथी भर्ती वो है जो 2023 के बाद, यानी कि 11 अगस्त 2023 के बाद निकाली गई है या पूरी की गई है, जिसमें एक नाम आता है छत्तीसगढ़ की भर्ती। तो 3 अलग अलग भर्ती हो गई, एक 2018 के बाद 25 से पहले पूरी, एक 2025 के बाद 25 नवंबर 2021 है ना, एक भर्ती 21 के बाद 11 अगस्त 2023 से पहले पूरी, और कुछ भर्ती ऐसी जो निकाली पहले गई लेकिन बाद में पूरी हुई हैं 11 अगस्त 2023। उम्मीद है कि मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके समझा दिया होगा। तो ये 3 से 4 ऐसे मामले हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी देखने के लिए मिली कि केंद्र सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल थे तुषार मेहता, वो आज की सुनवाई में अवेलेबल नहीं थे, और जब मैं लाइव था तभी मैंने आपको कहा था कि मुझे अभी कोर्ट में नहीं दिख रहे हैं, अगर दिखेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। तो निश्चित तौर पे अगर आज सॉलिसिटर जनरल आते और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से अपना पक्ष रखते तो काफ़ी हद तक जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाती। लेकिन अभी वो कहते हैं ना कि अभी फाइनल नहीं हुआ है। अभी उम्मीद है कि 8 तारीख को होने वाली सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल आएंगे और अपनी बहस करेंगे, उसके बाद में फाइनल डिसीजन होगा। अब ये तो बात होगी इस मुद्दे को लेकर आज हुई सुनवाई के बारे में। आज 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर भी बहस देखने के लिए मिली थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सभी के अलग अलग जो एडवोकेट हैं वो आईए के माध्यम से दाखिल हुए थे, जैसे कि वेस्ट बंगाल के, है ना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और भी अलग अलग। तो यहाँ पर यूपी के अभ्यर्थियों के माध्यम, मतलब जो यूपी के बीटीसी के अधिवक्ता थे उनके माध्यम से कहा गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षा मित्र हैं जो कि बाहर हो गए, जबकि उनको क्वालिफिकेशन कंप्लीट करवाई गई है, टीईटी क्वालिफाई किए हैं, लेकिन बीएड की आ जाने की वजह से उनको बाहर कर दिया गया है। हालांकि यहाँ पर उन्होंने इस बात को समझाने की कोशिश तो की कि बीएड की वजह से वो बाहर हो गए, लेकिन इसमें थोड़ी टर्म एंड कंडीशंस है जो कि जब बहस होगी पूरे तरीके से तब क्लियर होगा कि उनको बाहर नहीं किया गया था, कट ऑफ ज़्यादा था जिसकी वजह से शिक्षा मित्र बाहर हुए, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अभी एक्सप्लेन नहीं की गई हैं, लेकिन हाँ उन्होंने इस बात को यहाँ बताने की कोशिश की कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ज़्यादा ऐसे शिक्षा मित्र हैं जो कि प्राइमरी के अंदर ट्रेंड किए गए थे, लेकिन बावजूद इसके बीएड के आ जाने की वजह से उनको बाहर जाना पड़ा। लेकिन वो बाहर गए थे कट ऑफ हाई की वजह से। अगर 40-45 कट ऑफ होता तो सारे शिक्षा मित्र चयनित हो जाते। तो इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो 69,000 को लेकर भी यहाँ पर डिस्कशन देखने के लिए मिला, लेकिन कंक्लूजन अभी कोई नहीं निकला। कंक्लूजन कब निकलेगा वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वो तभी निकलेगा जब यहाँ पे केंद्र सरकार के माध्यम से अपना जवाब दिया जाएगा। केंद्र सरकार इस मामले पर अपना जवाब एक बार दाखिल कर दे कि उनके पास में कोई बेच कोर्स कराने वाली संस्था है या नहीं है, अगर है तो उसकी जानकारी दी जाए, अगर नहीं है तो भी इसकी जानकारी दे दे। फिर उसके बाद कोर्ट अपना फाइनल डिसीजन सुना देगी। अगली सुनवाई 8 तारीख को देखने के लिए मिलेगी। उससे पहले जो भी अपडेट निकलेगी सबसे सटीक सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।